हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 9 के फिजिक्स के चैप्टर साउंड को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो साउंड को जानने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे वेव्स के बारे में जानते हैं कि वेव्स हमारा क्या होता है। तो वेव्स को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल को लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम लोग वेव्स को समझने का कोशिश करें। तो हमको यहाँ पे कंसीडर करना है कि हम कोई एक स्टोन लिए हुए हैं, छोटा सा पार्टिकल, छोटा सा एक स्टोन, और उसको हम अस्थिर जो पानी है या तालाब का पानी होगा उसमें जा करके हम क्या करते हैं, फेंकते हैं। तो जैसे ही हम उस छोटे से स्टोन को पानी के ऊपर जो है हम फेंकते हैं, तो यहाँ पर फिगर में देखेंगे कि मान लें कि ये हमारा एक स्टोन है, इसको हमने इस पानी के ऊपर हमने फेंका। तो जैसे ही हम पानी के ऊपर स्टोन को फेंकते हैं, ये क्या करता है कि पानी जो है वह आगे इस तरह से जो है वह यानी लहर बनाते हुए जो है वह आगे की ओर बढ़ता है। तो हमको यहाँ पे करना क्या है कि इस लहर के ऊपर अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमने इसके ऊपर एक कॉर्क को रखा हुआ है जो रबर का है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक रबर के कॉर्क को जो है वह इस पानी के ऊपर रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है। अगर इसका हम फिगर यहाँ पे हम बना लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो हमारा है वह पानी का लहर है। तो पानी जो है वह इस तरह से वह धीरे धीरे आगे की ओर जो है वह बढ़ रहा है, और हमने क्या किया है कि कॉर्क को जो है वह यहाँ पर हमने रखा हुआ है। तो ये जब लहर पानी का ये आगे जाएगा इस तरह से धीरे धीरे जो है वह बढ़ते हुए, तो कॉर्क के पास जो ये ऊपर उठा हुआ जो लहर है वह कॉर्क के पास जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे कॉर्क को क्या करेगा कि ऊपर की ओर जो है वह ले जाएगा, यानी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है वह फोर्स लगाएगा। लेकिन जब इसी में हम देखेंगे कि यही लहर जब आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे, तो ये जो पॉइंट है ऊपर वाला ये तो आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया है। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो निचला वाला जो पार्ट है लहर का, ये जो है वह इसके पास आएगा, यानी कॉर्क के नीचे आएगा। तो उस केस में हमारा क्या होगा कि ये जो निचला पार्ट है वह जो है वह कॉर्क के पास पहुंचेगा, और कॉर्क जो है वह अपना पोजीशन जो है वह उसी पोजीशन पर बना हुआ है। हमको ये भी ध्यान में रखना है कि कॉर्क जो है वह आगे नहीं बढ़ रहा है, पानी का जो लहर है वह आगे की ओर बढ़ रहा है। तो पहला केस में जो लहर है वह लहर का जो ऊपर वाला पोर्शन है वह कॉर्क के नीचे आया, तो उसने कॉर्क को जो है वह ऊपर की ओर ले गया। और जब उसी लहर का जो निचला वाला पोर्शन जो है वह जब कॉर्क के नीचे आया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कॉर्क जो है वह नीचे की ओर आ जा रहा है। तो इसका मतलब कॉर्क जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, अप और डाउन हो रहा है। वही यहाँ पे हमारा लिखा है कि ये रबर कॉर्क ऑन द वाटर डाइट गोज अप एंड डाउन व्हेन ए रॉक फॉल्स इनटू द वाटर क्रिएट्स ए रिपल। और वह क्या कर रहा है, ये जो लहर है वह क्रिएट हो रहा है, रिपल हो रहा है। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से हमने यहाँ पर ये देखा, हमको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि ये जो पार्टिकल्स है, मतलब ये जो कॉर्क है, ये जो है वह उसी पोजीशन पर जो है वह बना रहेगा, यानी कॉर्क जो है वह आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, बल्कि जो ये वेव है वह एनर्जी के साथ जो है वह आगे की ओर बढ़ता जाएगा। ओके, यानी ये जो पानी का लहर है वह आगे की ओर जो है वह बढ़ेगा, बल्कि ये कॉर्क जो है वह नहीं बढ़ेगा। कॉर्क जिस पोजीशन पर है, जिस जगह पर है, वह जो है वहां पर बना ही रहेगा, जिसके कारण से ये लहर जो है जब जाता है, बढ़ता जाता है आगे की ओर, तो उसी केस में रबर जो कॉर्क है वह ऊपर और नीचे आता है। तो हम यहाँ पे वेव्स का जो डिफिनेशन है वह हम दे सकते हैं कि ये वेव इज ए डिस्टरबेंस, यानी वेव जो है वह हमारा क्या है, एक डिस्टरबेंस है। जो यहाँ पे हम फिगर में देख रहे थे, हमने जैसे ही एक रॉक को पानी के ऊपर फेंका, जो है यहाँ पर क्या हुआ, पानी में डिस्टरबेंस हो गया, और वह जो डिस्टरबेंस है वह धीरे धीरे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। वही कहता है कि वेव जो है वह एक प्रकार का डिस्टरबेंस है इन ए मीडियम, यानी मीडियम में, विच मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और वह जो है
मान ले कि ये जो वेव है तुम्हारा पानी का, वह यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है और ये वेव जो है वह धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जो है वह और आगे जाते जा रहा है। इस तरह से ये जो है वह धीरे धीरे आगे जो है वह बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं। ओके, तो ये वेव जो है वह धीरे धीरे क्या होगा, आगे की ओर जो है वह बढ़ता जाएगा। तो कह रहा है कि वेव जो है वह एक प्रकार का डिस्टरबेंस है किसी भी मीडियम में जो मूव करता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड कैरी एनर्जी विथआउट ए नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। लेकिन वह अपने साथ जो है वह एनर्जी को भी ले जाता है, लेकिन जो पार्टिकल उसके पास है, वेव्स के पास, वह पार्टिकल मूवमेंट नहीं करता है। यानी पार्टिकल जो है वह जहाँ का वहां ही रह जाता है। जैसे कि कॉर्क जो है वह एक प्रकार का पार्टिकल है उस वेव के पास, लेकिन ये कॉर्क जो है वह अपना ही पोजीशन पर जो है वह बना ही रहता है, बल्कि ये जो वेव है वह कभी आगे बढ़ जाता है। इट मे टेक द फॉर्म्स ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और ये जो है वह इलास्टिक डिफॉर्मेशन बनाता है। ओके, ये हो गया हमारा वेव्स। वेव्स क्या है फिर से हम समझ लेंगे कि वेव जो है वो हमारा क्या है, एक डिस्टरबेंस है, किसी भी मीडियम में हो सकता है, जो मूव करता नहीं, वह चलता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एंड कैरी एनर्जी, और वह अपने साथ जो है वह एनर्जी को भी ले जाता है विदाउट ए नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, लेकिन वह किसी भी पार्टिकल को मूव नहीं कराता है, और इसी को हम लोग कहते हैं वेव्स। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ वेव्स। तो टाइप्स ऑफ वेव्स बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन, यानी मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन के आधार पर वेव्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा मैकेनिकल वेव्स और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होता है? मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, मतलब वैसा वेव्स जिसको ट्रेवल करने के लिए, नहीं एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए उसको जो है वह मीडियम की आवश्यकता होती है, वैसे वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हम कर सकते हैं, वह है हमारा एग्जांपल जो है वह साउंड है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमको किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, चाहे वह सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ओके, दूसरा हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैसा वेव्स होता है जिसको ट्रेवल करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, वैसे वेव्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, वह हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल में लाइट का। लाइट जो है वह एक वैसा वेव्स है जिसको मीडियम की आवश्यकता जो है वह नहीं होता है। जैसे लाइट जो है वह सन से हमारे अर्थ तक पहुंचता है, तो अर्थ और सन के बीच में कोई भी एक मीडियम जो है वह उपस्थित नहीं। तो यहाँ पे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैसा वेव्स है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ओके, आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेव्स बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो वेव्स का जो टाइप्स है वाइब्रेटिंग पार्टिकल के आधार पर, यानी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल के आधार पर, मतलब जो पार्टिकल हमारा वाइब्रेट कर रहा है उसका डायरेक्शन किधर है, उस डायरेक्शन के आधार पर जो वेव्स है उसको दो भागों में जो है वह डिवाइड किया गया है। उसमें जो पहला है वह है हमारा ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरा जो है वह है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या है? तो पार्टिकल मोशन इज ए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स मोशन, दिस टाइप ऑफ वेव इज ए मैकेनिकल वेव्स। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास वेव का मोशन जो है उसका डायरेक्शन जो है वह इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं ये जो डायरेक्शन है वह वेव का डायरेक्शन है। ओके, अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स हम लिए हैं, ये जो मान ले कि ये एक पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स का जो मोशन हो रहा है वह मोशन हो रहा है अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन जो यहाँ पे हो रहा है इसका मोशन
इसका मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वेव का मोशन जो है वह इस डायरेक्शन में, वेव का डायरेक्शन जो है वह इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल जो है वह अप एंड डाउन जो है वह क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो ये पार्टिकल जो मोशन कर रहा है वह वेव के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है वह क्या कर रहा है, ऊपर और नीचे जो है वह वाइब्रेट कर रहा है। इस प्रकार से ऊपर जा रहा है, फिर यहीं पर आ जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर जो है वह इस पॉइंट पर आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पार्टिकल जो है अप एंड डाउन जो है वह मोशन कर रहा है, और वेव का जो मोशन है, वेव का जो डायरेक्शन है वह इस डायरेक्शन में। तो वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल का मोशन दोनों के बीच में जो है वह पर मतलब 90 डिग्री है, और वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस प्रकार का जो वेव होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। इसमें हमारा एग्जाम्पल है लाइट का। अगला है हमारा दूसरा, वह है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है? पार्टिकल ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन बाय मींस ऑफ सक्सेसिव कंप्रेशन और इलोंगेशन। दिस इज आल्सो ए मैकेनिकल वेव्स। यहाँ पे कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कि मान लेते हैं कि जो वेव का मोशन है वह इस डायरेक्शन में है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो मोशन है वह इस डायरेक्शन में, और हम जो पार्टिकल्स यहाँ पे लिए हुए हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा पार्टिकल्स है, ये जो है वह पार्टिकल्स है। तो इस पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वह एक बार जो है वह इस डायरेक्शन में जा रहा है, और फिर ये पार्टिकल जब यहाँ पहुंच जा रहा है तो फिर जो है वो आपस जो है यहीं पर आ जा रहा है। मतलब एक बार मोशन इसका इस डायरेक्शन में, और एक बार जो मोशन है वह इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वेव का जो डायरेक्शन है वह इस डायरेक्शन में, और ये जो पार्टिकल जो हमारा ऑसिलेट कर रहा है वह वेव के पैरेलल में जो है वह ऑसिलेट कर रहा है। मतलब इधर जा रहा है, फिर ये वापस इधर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापस जो है वह यहीं पर आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो मोशन कर रहा है वह वेव के डायरेक्शन के पैरेलल में कर रहा है। तो वैसा वेव्स जिसका पार्टिकल जो है वह वेव के डायरेक्शन के पैरेलल में जो है वह मोशन करेगा, इस प्रकार के वेव को हम लोग जो कहते हैं वह लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जैसे इसमें हमारा एग्जाम्पल में है साउंड का। ओके।